प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे विद्यार्थी आकलन परीक्षा जो हाल ही में चल रही है और नवंबर की। उसमें कक्षा 8वीं के हिंदी विषय का जो प्रश्न पत्र आया था उसके प्रश्नों को हम देखते हैं। आइए हल करते हैं। और इससे पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और आगे लाइक और शेयर भी करें। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 से हम शुरू करते हैं इसको हल करने के लिए। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है कि नरोत्तम दास जी द्वारा रचित रचना का नाम निम्न में से कौन सा है। तो नरोत्तम दास के द्वारा रचित जो रचना है वो सुदामा चरित है। यानी पहले का जो उत्तर है वो आएगा गय। जहाँ पहिया है पाठ के अनुसार साइकिल महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका उत्तर रहेगा क 1992 मनाया गया था पहला जो है महिला दिवस। प्रश्न नंबर 3 है बिलवासी के लोटे की क्या विशेषता बताई। बिलवासी ने बताई थी कि ये लोटा बड़ा ऐतिहासिक है। इसके बाद देखिए, दूसरा सविनय वैज्ञ आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो दूसरा सविनय वैज्ञ आंदोलन जो है वो पहला 1922 में चला था, दूसरा 1930 में। तो यानी 1930 में आंदोलन जो है हुआ था दूसरा सविनय वैज्ञ। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि उद्यम सिंह के बचपन का क्या नाम था। उद्यम सिंह के उद्यम सिंह के बचपन का नाम था शेर सिंह। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, प्रशिक्षण शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें जो है प्र प्रत्यय था, पै के नीचे रहे और प्र इस प्रकार से। और लाला झाऊलाल की पत्नी को कितने रुपए की मांग की थी। इसका उत्तर आएगा 250 रुपये की मांग उसने की थी। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8, सुदामा ने अपनी बगल में चने की पोटली छिपा रखी थी, ये बात सत्य है या असत्य है। पोटली तो छिपा रखी थी लेकिन वो चने की नहीं थी, वो चावलों की पोटली थी, इसलिए ये बात असत्य रहेगी। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरु नानक जी ने की। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। इसके बाद देखिए सन 1857 में, इसमें 1857 जो है भारतीय सेना ने बगावत की थी जिसका नाम था 1857 की क्रांति। इसके बाद चलते प्रश्न नंबर 11 पर। श्री कृष्ण से मिलते समय सुदामा की दशा कैसी थी। कैसी थी भाई। तो इसमें आया था कि तन पर कपड़े नहीं है, फटी हुई सी धोती लपेटे हुए थे, पैरों में कांटों का जाल चुभा हुआ था, दीनहीन से लग रहे थे। तो इस दशा में वो सुदामा से मिले थे। तो इस प्रकार की दशा का वर्णन इसमें करना था। प्रश्न नंबर 12 में देश की आज़ादी में उद्यम सिंह का क्या योगदान था, ये बताना है। तो आज़ादी के समय जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर को मारने का कार्य उद्यम सिंह जी ने किया था। लोगों के अंदर क्रांति जगाई, देश को आज़ाद करने का जज्बा जगाया और वो अंत में जो है शहीद भी हो गए थे। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 13, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए। तो पुडुकोट्टई की जो महिलाएं थी वो साइकिल लेकर अपने नज़दीक के शहर में जा कर के सब्जी आदि सामान वो खेतों से पहुंचा देती थी और घर का जो सामान था वो खरीद के ले आती थी। इसके लिए उनको बस का इंतजार नहीं करना पड़ता था, समय की बचत होती थी। इस प्रकार से अनेक उसमें बदलाव आए, फायदे हुए। इस प्रकार आगे देखिए प्रश्न नंबर 14, राजा राम मोहन राय ने अपने जीवन में सामाजिक उत्थान के कौन कौन से कार्य किए। तो राजा राम मोहन राय जी ने सामाजिक जीवन के उत्थान के लिए विशेषकर जो महिलाओं की शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि उनका जो है शिक्षित होनी चाहिए, और सती प्रथा, बाल विवाह और इत्यादि जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करने के लिए भी उन्होंने बहुत जो है कार्य किए। ब्रह्म समाज की उन्होंने स्थापना की। इस प्रकार से इसका उत्तर देना था। आशा करता हूँ कि आपको जो है आप प्रश्न ठीक होंगे। धन्यवाद।